प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस के अंदर जो है बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर है हमारा पर्यावरण, यह चैप्टर हम लोग जो है 100% पढ़ाई कर चुके हैं। और आज इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग जो है ये ज़रूर काउंट करिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते थे, यानी कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो है उसका जवाब आपको पहले से पता था। शुरू करेंगे। जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड जो है कर सकते हैं। शुरू करेंगे। नेक्स्ट अब हम जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें से सभी। तो ये सभी तो पर्यावरण का ही पार्ट है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। O3 का सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। ऑक्सीजन का जो है कितना परमाणु होता है ओजोन के अंदर, तो 3 परमाणु होता है। डैट मीन्स आपका यहाँ पर सी या फिर ग कह लीजिए, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। निम्नांकित में किसे आप जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता कौन है? तो यहाँ पर है हरे पौधे, तो ये तो उत्पादक है। जानवर अगर देखा जाए तो ये उपभोक्ता हो सकते हैं। आगे देखते हैं। नील हरित शैवाल, ये भी उत्पादक हैं। फूल और पत्ते, फूल और पत्ते तो पौधे के ही पार्ट है, तो ये तो एक तरह से उत्पादक ही हुए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जानवर। जानवर क्या है? उपभोक्ता है यहाँ पर, ये आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जलवाष्प या वायु। तो सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होगा यहाँ पर 4 के लिए क ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपके अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक कौन है भाई साहब? कवक है, गाय, घास, बाघ। तो कवक, यहाँ पर कवक जो है अपघटक कहलाएगा, क्योंकि कवक के बारे में आप सभी जानते हैं ये मृत जीवों को क्या करते हैं, सड़ा गला करके खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के लिए लगा लीजिए, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रकृति में पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जब भी कभी पूछेगा तो सूर्य बताइएगा। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत भी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, यानी कि क आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से समूह में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ये आपको बताना है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, देखिए घास, पुष्प और चमड़ा, ये तीनों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो देखिए घास और लकड़ी तो जैव निम्नीकरणीय है, लेकिन प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इसमें एक चीज़ है जो जैव अनिम्नीकरणीय है और वही भी आपको पूछा भी जा रहा था। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी का जल तो सरफेस पे होता है, ये तो भूमिगत जल है नहीं। कुआं का जल, तालाब का जल या समुद्र का जल, कौन है भूमिगत जल का उदाहरण? तो कुआं का जल। कुआं का जो जल होता है वो डायरेक्ट वाटर लेवल से आता है, तो आपका यहाँ पर कुआं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो भाई सूखे घास और पत्ते अपघटित हो सकते हैं। पॉलीथीन बैग नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा। तो आपका क आंसर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट बात करेंगे आपके 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीवों द्वारा निर्माण होता है। शाकाहारी जो जीव हैं वो किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से यही बताना है। प्रथम पोषी स्तर का, तो प्रथम जो है पोषी स्तर के बारे में बात किया जाए तो प्रथम पोषी स्तर का तो नहीं होगा, द्वितीय पोषी स्तर में मुख्य रूप से जो है शाकाहारी जीव होते हैं। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर में तो उत्पादक होते हैं, दूसरा में उत्पादक को जो खाने वाले होते हैं उसको प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो आपका द्वितीय पोषी स्तर आपका पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है, जो ये हरे पेड़ पौधे खाते हैं, गाय बकरी ये खरगोश वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है। जैव घटक, तो वायु तो अजैव घटक है, मृदा भी अजैव घटक है, तापमान भी अजैव, तो कवक आपका सही आंसर हो जाएगा। कवक जैविक घटक हैं, ये आप याद रखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 13 के लिए आपका राइट आंसर जो है का होगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। पर्यावरण मित्र व्यवहार का मतलब है कि ऐसा व्यवहार जिसमें आप पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। तो 14 के लिए यहाँ पर आपका जो है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है। दूसरा है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी कि बल्ब तथा पंखे को स्विच जो है बंद कर देना, बिल्कुल ठीक, ये भी पर्यावरण मित्र बनने के लिए व्यवहार है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्कूटर से नहीं जाएंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगी। तो सभी के सभी सही है, दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपका, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण के बारे में पूछा जा रहा है, कृषि भूमि या फुलबाड़ी या तालाब पारितंत्र या जल जीवशाला। 15 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट होगा वो होगा डी, तालाब पारितंत्र प्राकृतिक है, फुलबाड़ी हम खुद बनाते हैं, खेत किसानों के द्वारा बनाया जाता है। जल जीवशाला जो एक्वेरियम है, शीशा में आप पानी भर के जो मछली रखते हैं वो तो खुद मनुष्य बनाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों की, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे में ये ट्रांसफर होते रहता है, कौन ऐसा रसायन है, तो वो है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी ये आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है ये बताना है। घास को गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, बिल्कुल ये गलत है, नहीं होगा। बकरी को गाय और गाय को हाथी, ये भी बिल्कुल गलत है, बकरी को गाय खाएगी नहीं। घास को खाएगी बकरी, बिल्कुल ठीक है, और बकरी को मानव खा जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 18 नंबर क्वेश्चन, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। तो वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा कचरा को अगर आप निपटारा करते हैं तो वो प्यारे बच्चों कहलाता है कचरा प्रबंधन। आपने पूरा डिटेल में पढ़ाई किया है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, मतलब जिसका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते हैं, वो डीडीटी है। ये हजारों वर्ष तक हमारे मिट्टी में प्रकृति में बने रहते हैं, ये शर्तें गलते नहीं हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पर भाई साहब पाया जाएगा, तो यहाँ पर आपके 20 के लिए जो राइट आंसर होगा वो स्ट्रेटोस्फीयर याद रखेंगे, उसको ओजोन परत भी कह सकते हैं, और ये आपका तीसरा मंडल ये होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के हाइट तक। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 21 नंबर क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता है, किस तरह का उपभोक्ता है बाघ, तो बाघ है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि पहला तो उत्पादक है, ठीक, उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, इसको खाएगा मान लीजिए हिरन, और हिरन को खा जाएगा बाघ,
तो देखिए तीसरा नंबर पर बाघ आया कि नहीं, तो इस तरीक़ा से आप समझा सकते हैं बातों को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, ये चक्रीय या रिवर्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके अगले क्वेश्चन के लिए, एक दिशीय बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नांकित में कौन उत्पादक है, तो सर्प तो उपभोक्ता है, मेढक भी उपभोक्ता है, शेर भी उपभोक्ता है, घास है उत्पादक, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह से आपके जो 23 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।